Hello students, we are doing is matter around us pure, and in our last video we have discussed about concentration of solution, and we have done one numerical on mass percentage. Okay, mass percentage of solution. ओके तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमने कैसे कैलकुलेट किया था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके तो इससे हमने क्या कर लिया था, मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया था। अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके ये दोनों क्या कैलकुलेट, कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। ओके नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन सॉल्यूशन? तो सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में। क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। ओके अ सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट। इसमें सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या होता है कि पार्टिकल जो रहते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते। ओके तो वो क्या होते हैं, वो हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में। ओके नेक्स्ट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो क्या होती है, सस्पेंशन सॉल्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ी स्मॉल होती है। ओके सस्पेंशन सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या होती है, स्मॉल होती है। तो वो पार्ट, ये सॉल्यूशन अपने आप, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो खुद को होमोजीनियस अपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है, हेट्रोजीनियस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मड को वाटर में डिज़ोल्व करूँ, ठीक है, अगर मैं मड को वाटर में डिज़ोल्व करती हूँ तो वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, होगा। अगर उसी ग्लास ऑफ वाटर या बॉटल ऑफ वाटर जिसमें आपने मड डिज़ोल्व किया अगर अनडिस्टर्ब रख देते हो कुछ समय के लिए तो क्या होगा, वो मड जो रहेगी नीचे सेटल हो जाएगी और वाटर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा वापस से। तो हम उसको फिल्टर प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, डिज़ोल्व हुआ नहीं था, वापस से क्या हो गया, सेटल हो गया। तो हमें पहले होमोजीनियस दिख रहा था कि ये पार्टिकल सब मिक्स हो गए, डिज़ोल्व हो गए, बट ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हेट्रोजीनियस इन नेचर है। और पार्टिकल्स क्या होते हैं, अगर अनडिस्टर्ब हम रख देते तो वापस से क्या हो जाते हैं, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में हम एग्जांपल कफ सिरप का भी ले सकते हैं। देखो अगर कफ सिरप की बॉटल पे देखो तो हमेशा लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, है ना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स भी क्या हो जाते हैं, नीचे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उससे पार्टिकल, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे लाइट आसानी से क्या हो जाती है, पास हो सकती, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे टॉर्च से लाइट ये पास कर रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है कि पाथ, जो लाइट का पाथ है वो क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है ना। तो ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट का पाथ क्या होता है, विजिबल होता है, मीन्स इट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट। सस्पेंशन सॉल्यूशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट। ओके सी हियर यू आर सीइंग अ फॉरेस्ट, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, फॉरेस्ट दिख रहा है। इसमें से क्या लाइट दिख रही है, तुम्हें रोशनी दिख रही है। अगर हम कोलाइडल की बात करें, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, हम उनको कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि अगर जैसे कि एक डार्क रूम है और उस डार्क रूम में एक किसी होल से लाइट आ रही है तो क्या होगा कि उसमें वो लाइट जो होगी वो स्कैटर होगी, तो उसमें क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे, दिखते हैं, है ना। तो वो किसका एग्जाम, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। ये किसका एग्जांपल है, टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल, ये टिंडल इफेक्ट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल पार्टिकल, ये क्या है, टिंडल इफेक्ट है। और टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन द्वारा क्या होता है, शो होता है। ओके सी हियर दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, स्मोक, automobile exhaust, shaving cream, milk, face cream, milk of magnesia, mud, foam, rubber, etc., jelly, butter. This all are example of collide. नेक्स्ट इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ये जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं हम उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स गिवन है। इवोपरेशन, सभी को पता है इवोपरेशन क्या होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको बॉईल करके इवोपरेट करते हैं तो पार्टिकल, सॉलिड और सॉल्वेंट क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें
फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन भी वैसी ही प्रोसेस है, हम क्या करते हैं फिल्टर करके उनको क्या कर लेते हैं रिमूव कर सकते हैं। अगर हम कुछ फिजिकल, अगर हम हेट्रोजीनियस कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की बात करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने की बात करते हैं, तो उसके लिए सिंपल फिजिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग हुआ, हाथ से हम उसको निकाल सकते, सीविंग हुआ, ठीक है। और फिल्ट्रेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में ये प्रोसेस यूज़ करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक, स्पेशल मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि इवोपरेशन हुआ, फिल्ट्रेशन भी हम बोल सकते हैं, डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवोपरेशन। सी यहाँ पे ये एक टेबल दिख रही है आपको, ठीक है, इसमें सारी टेक्निक्स दे रखी है, सारी में सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में बता रखा है। सी हियर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, सब सेपरेशन मिसिबल लिक्विड, जो मिसिबल लिक्विड्स को हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग कंपोनेंट्स को क्या करना, सेपरेट करना। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर में से सॉल्ट को हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसमें क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में कि क्रिस्टल जो सॉल्यूट रहता है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारे क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट मेथड की होती है। इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग लेवल पे जाकर अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट, इमिसिबल लिक्विड को हम सेपरेटिंग फनल के द्वारा सेपरेट करते हैं। गैसेस फ्रॉम एयर, एयर को गैसेस से सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेशर इज इंक्रीज टू कंप्रेस एयर, इसमें क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं एयर को कंप्रेस करने के लिए। फिर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से क्या हो जाता है, वो एयर जो रहती है लिक्विड में चेंज हो जाती है। फिर हम उसको स्लोली वार्म करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, और उसके बाद वो क्या हो जाती है, गैसेस जो रहती है डिफरेंट हाइट्स पर क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, ठीक है। उनकी डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करके वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट, सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो सिंपल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से फिल्टर करके, इवोपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन की जो टेक्निक होती है उसमें क्या होता है, डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। इसमें क्या होता है कि जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो टॉप पर आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हो जाते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन की जो मशीन होती है वो लाइक अपने घर में जो मिक्सी होता है, ठीक है, वो कैसे मूव करता है ना, वो कैसे मूव करता है ना। अगर हम जैसे मिक्सी में अगर मिल्क को क्या करें, क्रीम मिल्क को क्या करें, अगर उसको मिक्सी में डाल के स्विच ऑन करें तो वो क्या होगा, बहुत ही हाई स्पीड से वो रोटेट करेगा। तो रोटेट करने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो क्रीम रहेगा वो टॉप पर आ जाएगा, आएगा ना। तो उसमें क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स वो बॉटम में चले जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, टॉप पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है एग्जाम्पल, ये सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो ये डिफरेंट टेक्निक से कि हम मिक्सचर को कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। So this is here your chapter has been completed. Now in next video we will revise this chapter.